नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं फ्री साइंस के 100 क्वेश्चन का जीके वीडियो। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर जो भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं में से निकालकर 100 क्वेश्चन का वीडियो बनाया गया है। एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन है। साइंस के ये प्रश्नों को पढ़ लीजिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। एक बार अगर याद कर लिया तो जब तक आप पास नहीं हो जाते, जब तक आप एग्जाम देना बंद नहीं करते, तब तक आपके लिए ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, फ्री वीडियो है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। फ्री वीडियो है तो वो भी देखेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और रोज अगर इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं हमारे चैनल पर से अलग अलग सब्जेक्ट के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिर जाती है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पीसा की जो झुकी हुई मीनार है गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं गिरती है। राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाई जाती है? तो सोनार तरंगे नौसंचालकों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। CFL का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL का पूरा नाम है। सूर्य अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन की घटना के कारण सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग होता है। आकाशगंगा किस रूप में वर्गीकृत की गई है? तो आकाशगंगा सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर सेल एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कार के लिए पीछे देखने के लिए शीशे का जो प्रयोग होता है वो कौन सा शीशा, कौन सा दर्पण होता है? तो कार में दृश्यावलोकन मतलब पीछे से आने वाली चीज़ों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसी पिंड का भार कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर किसी भी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत संख्या होती है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो 60 से 70% भाग प्रकाश के रूप में परिवर्तित होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश क्यों प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रकीर्णन कम होता है, फैलता कम है, दूर तक दिखाई दे जाता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। धूप से बचने के लिए छाते के रंग संयोजन क्या है? तो धूप से बचने के लिए ऊपर सफेद और नीचे काला छाते का सही रंग संयोजन है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक है। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहते हैं। तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है? तो तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, इसीलिए तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह पर परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगें आयन मंडल पर परावर्तित होती हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ध्वनि तरंगें कहाँ नहीं चल सकती हैं? तो ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर श्रृंखला अभिक्रिया के ऊपर काम करता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति कौन सी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता? तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति जो है नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी होने के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति होती है। पायरोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य पर निर्धारित होता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में क्यों तैयार हो जाता है? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है।
मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग तृष्णा मिराज। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका का कारण है। रक्तदाब नापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम है। रडार किसके उपयोग में आता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग करते हैं। रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति या अवस्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ करते हैं? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ लिया गया। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सुरक्षित तापमान है। लेज़र युक्ति से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो लेज़र युक्ति से उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है। पेंडुलम घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, कारण क्या है? तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे जो दोलन काल होता है उसका समय बढ़ जाता है, इसलिए घड़ियां सुस्त हो जाती हैं, धीरे चलने लगती हैं। किसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं? तो जल में पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षा आर्द्रता मापते हैं। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि के लिए जो दर्पण प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। विद्युत बल्ब किस तंतु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अंदर विद्युत बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो टंगस्टन का होता है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। BMD बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किसकी पहचान के लिए करते हैं? तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी के रोग की पहचान के लिए करते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, जी मतलब ग्राफ, किस अंग की जांच के लिए? तो ये होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ हृदय की जांच के लिए। और EEG है, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, तो ये है आपका मस्तिष्क के लिए। अगर ECG होता कार्डियोग्राफ तो हृदय के लिए। यहाँ पर सही आंसर होगा, ये मस्तिष्क सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दंत चिकित्सक रोगी दांतों की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का प्रयोग। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। एड्स का कारण क्या है? तो वायरस से होता है, एड्स विषाणु से होता है। एनोस्मिया किसे कहते हैं? तो घ्राण संवेदना, सूंघने की क्षमता में कमी आ जाती है, वो कहलाता है एनोस्मिया। MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI का पूरा नाम है। एमनियोसेंटोसिस तरीका क्या बतलाता है? तो भ्रूण के अंदर लिंग की पहचान करता है एमनियोसेंटोसिस। किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती हैं, तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर थकान का अनुभव होने लगता है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन A का निर्माण नहीं होता है। मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में, किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? तो चींटी का मस्तिष्क शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो एक प्रकार का एस्टेरॉयड है। स्कर्वी रोग का इलाज के लिए क्या उपयोगी है? तो आंवला, क्योंकि उसमें विटामिन C बहुत ज़्यादा होता है और विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। गति प्रेरक का काम क्या होता है? पेसमेकर, तो यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। गति प्रेरक पेसमेकर। गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए कौन से हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। गोल कृमि से होने वाला रोग क्या है? तो फाइलेरिया रोग होता है। जूलॉजी जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या है? तो विषाणु से होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है। रक्त समूह की खोज कब और किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने 1902 में की थी। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं? तो कोबाल्ट-60 का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं। किसे जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स को जांचने के लिए एलिजा टेस्ट करते हैं। संक्रमित मच्छर के काटने से प्लेग होता है? बिल्कुल नहीं होता। प्लेग चूहे के काटने से होता है। प्लेग चूहे के कारण होता है। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया? तो जॉन साल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया।
पोलियो का वायरस शरीर में कहाँ से प्रवेश करता है? तो दूषित भोजन और जल से। हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक एंजाइम है? ट्रिप्सिन। फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मेरास्मस रोग होता है प्रोटीन की कमी से बच्चों में। बबल बेबी रोग क्या कहलाता है? तो रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है, वो बबल बेबी रोग कहलाता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लग जाना चाहिए? 7 दिन के अंदर लग जाना चाहिए। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो स्प्लीन तिल्ली प्लीहा को प्रभावित करता है। भारत की सबसे बड़ी मछली, भारत क्या विश्व की सबसे बड़ी मछली? व्हेल शार्क। मच्छरों के नियंत्रण हेतु कौन सी मछली प्रयोग की जाती है? तो गैम्बूजिया मछली प्रयोग की जाती है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है औसत रक्तचाप 120/80। औसत रक्तचाप 120/80। मानव मांसपेशियों में किसके एकत्रित होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकान होती है। मानव गुर्दे में पथरी की किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से पथरी बनती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर के रक्त का थक्का विटामिन किससे जमता है? विटामिन के से। क्रोमोसोम की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? तो 46 होती है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में संचित रहता है। और कौन सा विटामिन संचित रहता है? कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। यूरिया क्या है? तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है यूरिया। लेंस बीम का उपयोग किसकी चिकित्सा में करते हैं? तो लेजर बीम का उपयोग आंख की चिकित्सा और भी अन्य चिकित्साओं में लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। तो दोस्तों ये हैं आपके 100 क्वेश्चन साइंस के। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं और इस प्रकार के वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो फ्री है, आपके दोस्त ज़रूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।